तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि कुछ बच्चे स्कूल में लंच कर रहे होते हैं और अचानक एक लड़की जिसका नाम ग्रेस है उसे कुछ हो जाता है और वो मर जाती है। उसके बाद इसी तरह एक बीमारी की वजह से बच्चों की डेथ होना शुरू हो जाती है और इस बीमारी की वजह से 90% चिल्ड्रंस और टीनेजर्स की डेथ हो जाती है। वैज्ञानिकों ने इसे IAAN का नाम दिया है। जो बच्चे IAAN से बच जाते उनमें कुछ अनयूजुअल एबिलिटीज आ जाती हैं। प्रेसिडेंट ग्रे ने बताया कि मेरा बेटा भी IAAN का शिकार हो गया था, लेकिन बहुत दिनों के इलाज के बाद हमने उसे ठीक कर लिया। प्रेसिडेंट सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन पर भरोसा रखें, वो उनके बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे और कहते हैं कि अगर आपको किसी बच्चे में अनयूजुअल एबिलिटी दिखे तो आप CDC को जरूर बताएं। और फिर सीन शिफ्ट होता है रूबी पर, जिसका बर्थडे होता है और उसके पेरेंट्स उसे गिफ्ट में एक की चेन देते हैं और बहुत वरीड होते हैं कि कहीं उस बीमारी की वजह से रूबी को भी कुछ हो ना जाए। लेकिन रूबी उन्हें कहती है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। रात को जब रूबी के पेरेंट्स सो रहे होते हैं, रूबी उनके पास आती है, अपनी माँ का हाथ पकड़ती है और अचानक रूबी की आंखें ऑरेंज हो जाती हैं, जिसके कारण वो खुद भी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर अगली सुबह रूबी अपने माँ के पास जाती है, लेकिन उसकी माँ उसे पहचानने से इनकार कर देती है और उसे कहती है कि क्या तुम खो गई हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? लेकिन रूबी कहती है कि तुम ही मेरी माँ हो। लेकिन रूबी की माँ उसे गैराज में बंद कर देती है, जिसके बाद रूबी बहुत डर जाती है और रोने लगती है। इतने में 2 आदमी आते हैं और रूबी को लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो दोनों आर्मी के लोग थे। सरकार को बच्चों के मरने और शहरों के खाली होने की परवाह नहीं थी, बल्कि जो बच्चे बच गए थे उनकी अनयूजुअल एबिलिटीज का डर था, इसलिए उन्हें कैंप में रखा गया था। फिर आर्मी को एक लड़के के बारे में पता चलता है कि वो ऑरेंज है और आर्मी वाले उसे मार देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक डॉक्टर रूबी को एग्जामिन कर रहा होता है कि उसमें कौन से कलर की सुपर पावर है। उसके बाद डॉक्टर रूबी को एक चार्ट दिखाता है जिसमें कुछ कलर्स हैं। डॉक्टर रूबी को बताता है कि बच्चों के आईज में कुछ कलर्स शो होते हैं। कलर्स के हिसाब से उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ग्रीन आईज वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ब्लू वाले अपनी सोच से चीजों को काबू कर सकते हैं, गोल्ड वाले इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं और फिर आते हैं सबसे डेंजरस रेड और ऑरेंज, जो कि बहुत रेयर होते हैं। और फिर डॉक्टर को पता चलता है कि रूबी ऑरेंज है। डॉक्टर रूबी को इंजेक्शन देने लगता है कि रूबी अपनी सायोनिक एबिलिटी से डॉक्टर के माइंड को कंट्रोल कर लेती है और उसे विश्वास दिला देती है कि रूबी एक ग्रीन है और बहुत इंटेलिजेंट है। डॉक्टर कंप्यूटर में रूबी को ग्रीन ऐड कर देता है। कैंप में रूबी के अलावा कोई भी रेड और ऑरेंज नहीं था। ऐसे ही 6 साल गुजर जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन एक आर्मी ऑफिसर को रूबी के ग्रीन होने पर बहुत दिनों से शक हो रहा था, इसलिए वो सब बच्चों को फ्रीक्वेंसी टेस्ट के लिए लेकर जाते हैं। यहाँ रूबी बेहोश हो जाती है। जब रूबी को होश आता है, वो अपने सामने डॉक्टर बैगवी को देखती है, जिसका निकनेम केट है। वो रूबी को एग्जामिन करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और रूबी के पास एक नोट छोड़ जाती है जिसमें लिखा था कि कैंप में पता चल चुका है कि तुम एक ऑरेंज हो और वो तुम्हें मारने वाले हैं। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो मुझे बॉयलर रूम में मिलो। रूबी रात को बॉयलर रूम में जाकर केट को मिलती है और वो कैंप से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन गेट पर आर्मी ऑफिसर रूबी को देख लेता है। लेकिन रूबी अपनी पावर का इस्तेमाल करके गेट को खुलवा लेती है और रूबी बाहर निकलकर बहुत खुश होती है और वो घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। लेकिन केट उसे बताती है कि हम घर नहीं जा रहे, घर जाना खतरनाक हो सकता है। और केट उसे चिल्ड्रंस लीग के बारे में बताती है, जो कि बच्चों को कैंप से बचाती है। केट भी उसी लीग की एक मेंबर है और वो उसे वहाँ लेकर जा रही है और रूबी को एक पेंडेंट देती है और कहती है कि अगर हम किसी वजह से अलग हो जाएं तो तुम 3 सेकंड्स के लिए इस पेंडेंट को दबाकर मुझे बुला सकती हो, ये एक ट्रैकर है। इसके बाद केट रूबी को अपने दोस्त रोब से मिलवाती है और रूबी को रोब का हाथ पकड़कर एक विजन आता है। यहाँ रोब रूबी को कैंप में मार रहा था, इसलिए रूबी को इनसे डर लगने लगता है और वो गैस स्टेशन में जाती है और वहाँ रूबी को एक छोटी लड़की दिखाई देती है। वो रूबी को दुश्मन समझकर इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेट करने लगती है, जिससे पता चलता है कि वो गोल्ड है। इसके बाद रूबी उसके पीछे भागते हुए एक मिनी वैन तक पहुँचती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे भी अंदर आने दे। इसके बाद वो लड़की रूबी को छुपा देती है। तभी वैन में 2 लड़के आते हैं। केट और रोब को पीछे आते देख वो वैन को वहाँ से भगा लेते हैं।
और रास्ते में आगे बढ़ने पर लियम जो कि एक ब्लू है, चार्ल्स जो कि एक ग्रीन है और वो छोटी बच्ची जू जो कि एक येलो है। चार्ल्स जिसका निकनेम चब्स है, वो जू को पूछता है कि गैस स्टेशन में क्या हुआ था। तभी रूबी अपने आप को डिस्क्लोज करती है, जिससे वो लोग डर जाते हैं। लेकिन रूबी कहती है कि डरने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं एक ग्रीन हूँ। और इतने में जू लियम को इशारा करते हुए बताती है कि आगे लेडी जेन की गाड़ी आ रही है। लेडी जेन कैंप द्वारा छोड़ी गई एक जासूस है जो भागे हुए बच्चों को पकड़कर वापस कैंप में लेकर जाती है। और पीछे से केट और रोब भी उनका पीछा करते हुए आ जाते हैं। और फिर लियम रूबी को वैन चलाने के लिए बोलता है और अपनी सुपर पावर से स्टॉर्म लेकर आता है, जिससे वो उन तीनों से बच निकलते हैं। फिर जब वो रुकते हैं, रूबी उन्हें छोड़कर जाने लगती है, लेकिन लियम उसे रोक लेता है और उसे उनके साथ ईस्ट रिवर जाने के लिए बोलता है, जो कि सेफ प्लेस है उन जैसे बच्चों के लिए। असल में ईस्ट रिवर के पास एक कैंप है जो कि एक स्लिप किड नाम का लड़का चलाता है और वो ऑरेंज है। फिर रूबी उनकी टीम में शामिल हो जाती है। रास्ते में रूबी लियम को कहती है कि उसने केट और रोब के साथ ना जाकर शायद कोई गलती कर दी है, लेकिन लियम उसे कहता है कि लीग बुरी है और बस हमारा एज ए आर्मी यूज करना चाहती है गवर्नमेंट से लड़ने के लिए। फिर वो सब रात एक होटल में रुकते हैं। सोते वक्त जू का हाथ रूबी से टच करता है, जिससे रूबी को एक विजन आता है जिसमें लियम बच्चियों की कैंप में भागने से मदद कर रहा है। और जू की मदद भी लियम ने की थी और तब से ही जू लियम के साथ है। अगले दिन ये सब मॉल में जाते हैं और तभी वहाँ कैंप से भागे हुए कुछ बच्चे इन पर हमला कर देते हैं। लियम और जू जब उन पर वापस अटैक करते हैं तब वो रुक जाते हैं और बताते हैं कि हम भी ईस्ट रिवर जा रहे हैं और इन्हें ईस्ट रिवर की लोकेशन का एक क्लू देते हैं, जिसे चब्स बहुत मुश्किल से सोल्व कर लेता है। लियम रूबी को ईस्ट रिवर ले जाने की बजाय उसके घर ले जाता है और रूबी सबको बाय बोलकर खुशी खुशी अपने घर जाने लगती है। घर पहुंचकर रूबी अपनी मदर को देखती है और अंदर जाने लगती है, पर अचानक वो रुक जाती है और पास्ट याद आने पर उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स इस बार फिर उसे पहचानने से इनकार कर देंगे। यह सोचकर रूबी रोते हुए वापस आ जाती है और आगे उसे लियम मिलता है और लियम उसे कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर जब वो दोनों बैन के पास पहुंचते हैं कि अचानक लेडी जेन लियम को मारने लगती है। उसने चब्स और जू को पहले ही बांध दिया होता है। तभी रूबी अपनी सायोनिक पावर से लेडी जेन के माइंड को कंट्रोल कर लेती है और उसे जंगल में चले जाने और कभी ना रुकने के लिए बोलती है। लेकिन इसके बाद सब डिस्क्लोज हो जाता है और सबको पता चल जाता है कि रूबी ग्रीन नहीं बल्कि ऑरेंज है। फिर रूबी बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है वो ये सोचकर वहाँ से जाने लगती है कि लियम और चब्स उसके ऑरेंज होने से उससे डरेंगे और उसके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और इसके बाद वो अपनी वैन को वहाँ जंगल में छोड़कर ईस्ट रिवर पहुँच जाते हैं और वहाँ इन्हें स्लिप किड के पास ले जाया जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि प्रेसिडेंट का बेटा क्लेंसी ग्रे था, जो कि वहाँ कैंप चला रहा था। असल में प्रेसिडेंट का बेटा ठीक नहीं हुआ था, उसने सबसे झूठ बोला था। क्लेंसी उन सबका कैंप में आने पर स्वागत करता है और रात को एक पार्टी रखता है। अगले दिन क्लेंसी रूबी को बताता है कि मैं भी एक ऑरेंज हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स का यूज करना सिखाऊंगा, जिससे तुम्हारी पावर्स सही डायरेक्शन में यूज हो सके। और वो हाथ पकड़कर रूबी का पास्ट देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि रूबी ने अपने पेरेंट्स की मेमोरी से खुद को इरेज कर लिया था ताकि रूबी के जाने के बाद उनको दुख ना हो। इसीलिए रूबी की मदर ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। क्लेंसी रूबी की इस पावर से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और वो रूबी को बोलता है कि तुम मुझे भी ऐसा करना सिखा दो, लेकिन रूबी कहती है कि मुझे खुद नहीं पता मैंने ये सब कैसे किया। लियम बाहर खड़े होकर सब देख रहा था। उसे क्लेंसी पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो रूबी को पसंद करने लगा था। फिर रूबी चब्स के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। चब्स उसे कहता है कि वो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रहा है और बस उनके साथ एक बार बात करना चाहता है। फिर हम क्लेंसी को आर्मी के चीफ से चैट करते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि क्लेंसी भी कैंप के साथ जुड़ा हुआ है। कि अचानक रूबी वहाँ आ जाती है और क्लेंसी को कहती है कि तुम अपने लैपटॉप से चब्स को अपने पेरेंट्स से बात करने दो, लेकिन क्लेंसी उसे कहता है कि मुझे बदले में मेमोरी इरेज करने वाली पावर सिखा दो।
और रूबी मान जाती है। लेकिन रूबी को पता चल जाता है कि यहाँ रहना सेफ नहीं है और रात को वो लियम, चब्स और जू को लेकर वहाँ से भागने लगती है कि अचानक आर्मी वहाँ आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। जिसके बाद लियम अपनी पावर से आर्मी को रोकता है, लेकिन तभी क्लैंसी वहाँ आ जाता है और लियम को कंट्रोल कर उसे कमजोर कर देता है और लियम को बुरी तरह से मारने लगता है। जिसके बाद रूबी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सुपर पावर से आर्मी के चीफ को मार देती है और जू को इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेट करने के लिए बोलती है और सब मौका देकर वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन बाहर आकर वो देखते हैं कि आर्मी के हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं और उनमें से रेड सोल्जर्स उतरते हैं और वो अपने मुंह से आग निकालकर हमला कर देते हैं और फिर रूबी लियम, चब्स और जू को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और खुद क्लैंसी से फाइट करने लगती है। वही क्लैंसी से फाइट कर सकती है क्योंकि रूबी भी एक ऑरेंज है। रूबी वहाँ खड़े सभी सोल्जर्स के माइंड को कंट्रोल कर अपनी तरफ कर लेती है, लेकिन क्लैंसी उन्हें मैनिपुलेट करके मार देता है। फिर ऐसा लगता है कि क्लैंसी ने रूबी के माइंड पर भी कंट्रोल कर लिया है, लेकिन रूबी हेलीकॉप्टर को उस पर गिरा देती है और खुद वहाँ से भाग जाती है। हेलीकॉप्टर के ब्लास्ट होने की वजह से रूबी गिर जाती है, लेकिन चब्स उसे बचा लेता है पर खुद बहुत जल जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर रूबी मदद के लिए केट का दिया पेंडेंट 3 सेकंड्स के लिए दबा देती है और इतने में लियम भी वहाँ आ जाता है। लेकिन रूबी लियम को बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि लीग के लोग यहाँ आने वाले हैं। लेकिन लियम बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी केट और रोब वहाँ पहुंचकर उन्हें ले जाते हैं। जब रूबी को होश आता है वो अपने सामने केट और रोब को देखती है और केट उसे कहती है कि चब्स का इलाज चल रहा है। केट के कहने पर रूबी लीग के लिए काम करने के लिए मान जाती है, लेकिन वो बदले में कहती है कि वो लियम को वहाँ से जाने दे। मैं लियम की मेमोरी से खुद को इरेज कर लूंगी जिससे उसे जाने में तकलीफ नहीं होगी और वो ऐसा ही करती है। मेमोरी इरेज करते वक्त वो इमोशनल हो जाती है और मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि क्लैंसी प्लेन में से निकलता है और रूबी एक स्टेडियम में जाती है और लीग में ट्रेनिंग शुरू कर देती है और जू कुछ लोगों के साथ चली जाती है। जॉब्स हॉस्पिटल में होता है, लियम जंगल में अपना नया रास्ता ढूंढते हुए भाग रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। गुड बाय बाय।